क्लास में नहीं दे पाया, वो पावर का इशू था एक्चुअली। इसके हमारे टॉपिक में पावर ऑन होता है, उसी तरीके से हमारे घर में लाइट नहीं था कल। है जो भी हो, तो आप लोग कल मतलब रिवीजन किए होंगे, आई थिंक सो। कल टाइम मिला आप लोग को? तो आज देखते हैं मैक ऑपरेशन कैसे हमारा मैक काम करता है। तो अगर मैक की बात किया जाए तो सेंडिंग मैक, एक रिसीविंग मैक। सेंडिंग मैक का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कुछ भी हो सकता है, या तो यूई हो सकता है या तो यूनोड भी। सेंडिंग मैक में या तो यूई होगा या तो यूनोड भी होगा। क्यों? क्योंकि मैक लेयर तो दोनों तरफ प्रेजेंट है। और रिसीविंग मैक में क्या होगा? या तो इनोड भी होगा या तो यूई होगा, है ना? क्योंकि मैक लेयर दोनों में प्रेजेंट है। इधर यूई है तो इधर इनोड भी है, इधर इनोड भी है तो इधर यूई रहेगा। ठीक है। तो होता क्या है, मैक कैसे काम करता है, पिछला बार हमने देखा था। जितना नंबर ऑफ एप्लीकेशन होगा उतना नंबर ऑफ आरएलसी का इंस्टेंस बनेगा। मतलब पीडीसीपी इंस्टेंस बनेगा, आरएलसी का इंस्टेंस बनेगा। और उसके बाद क्या करता है ये लोग? मैक लेयर को दे देता है। जैसे कि एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, ये वाला डिजाइन। पिछला बार मैंने आपको ये वाला डिजाइन बताया था। पीडीसीपी, पीडीसीपी डील करता है एवरी एप्लीकेशन विथ अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ। तो जितना एप्लीकेशन उतना पीडीसीपी लेयर बनेगा। अगर आपके पास 4 एप्लीकेशन ऑन करते हो तो 4 पीडीसीपी लेयर बनेगा, 4 आपके पास आरएलसी इंस्टेंस बनेगा। और उसके बाद क्या होता था कि सारे इंफॉर्मेशन मैक लेयर के पास जाता था। मैक लेयर क्या करता था? सारे आरएलसी वन का, अपने आरएलसी वन का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो नोट डाउन कर लेगा। ठीक है। अपने डेटाबेस में आरएलसी टू का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी अपना नोट डाउन कर लेगा। आरएलसी थ्री का होगा वो नोट डाउन कर लेगा, आरएलसी फोर को नोट डाउन करके सारे सारे इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लेक्स करके उसके बाद प्रायोरिटाइज करके उसके बाद ही क्या करता है, वो फिजिकल लेयर को देता है। तो इस तरीके से हमारा क्या कर रहा था, मैक लेयर काम कर रहा था। तो वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहा है, अगर देखा जाए तो receives data from the one or more RLC instance, है ना? एक एक या एक से अधिक आरएलसी लेयर से वो मैक लेयर डेटा को रिसीव कर सकता है। और जब भी रिसीव करेगा तो क्या करेगा? नोट डाउन कर लेगा उसका सारा डिटेल्स इनसाइड द ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। ठीक है। सारे इंफॉर्मेशन को क्या क्या करेगा? वो नोट डाउन करेगा। क्यों? अगर नोट डाउन नहीं किया तो क्या दिक्कत आएगी? डिस्पैच करने में दिक्कत आएगा। जब रिसीवर इसको रिसीव करेगा इस इंफॉर्मेशन को, अगर प्रॉपर तरीके से नोट डाउन नहीं रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां जाकर प्रॉब्लम करेगा। इसलिए ये लोग करते हैं इस तरीके से। सेंड द ट्रांसपोर्ट ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ ए फिजिकल चैनल। सब अपने को पता है, जो भी हमारा जो मैक लेयर आउटपुट निकलता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। और ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ ए फिजिकल चैनल। हमने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट ब्लॉक जब जाता है फिजिकल के पास तो फिर से वो क्या करता है? कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, जैसे कि सीआरसी, कोडेड बिट्स, फिर रेट मैचिंग। ठीक है। और आपका फंक्शनिंग पैटर्न, सारा इस तरीके से करके एक कोड वर्ड बनाता है। उस कोड वर्ड को फिर से क्या करता है? आपका सिग्नल जनरेटर में पास करके एक ओएफडीएम से एससीएफडीएम सिग्नल या ओएफडीएम सिग्नल, इन दोनों में से एक सिग्नल कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो ट्रांसमिट कर देगा। एससीएफडीएम में अपलिंक में काम होता है और ओएफडीएम में डाउनलिंक में काम आता है। Same time, Mac also generates some data of its own to send it to the receiving Mac. सेम टाइम पे कभी कभी क्या करता है, ये लोग भी अपना खुद का इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है और वैसे इंफॉर्मेशन को कहते हैं हम लोग मैक कंट्रोल एलिमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
आने वाला जो क्लासेस होगा मैक कंट्रोल एलिमेंट, आपको 3 से 4 क्लासेस इसी पे चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैक कंट्रोल एलिमेंट पे चलेगा। देखने में बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब नाम है मैक कंट्रोल एलिमेंट, लेकिन आने वाला 3 से 4 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर चलेगा। तो इस तरीके से मैक आपका काम करता है। देखा जाए तो कैसे काम किया, सारे डेटा आरएलसी इंस्टेंस से लिया, उसके बाद उसको नोट डाउन किया, उसके बाद क्या किया, फिजिकल लेयर को दे दिया, फिर मैक लेयर ने खुद से एक अपना इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन किया या जनरेट किया, उस इंफॉर्मेशन को मैक कंट्रोल एलिमेंट कहते हैं। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक को रिसीव करेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा ये जो इंफॉर्मेशन जो भी इसको मिला है वो किसका है, कौन सा आरएलसी का है, क्योंकि इसने क्या किया था, नोट डाउन किया था सारा इंफॉर्मेशन। मैक लेयर यहाँ पे देखा जाए तो सबका क्या किया था, नोट डाउन किया था। तो इसने क्या किया, आइडेंटिफाई करेगा रिसीवर ये जो आरएलसी है किस एंटिटी का है, कौन सा एप्लीकेशन का ये है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देगा विद द कॉरेस्पॉन्डिंग आरएलसी, जिस आरएलसी का होगा उसी आरएलसी को फॉरवर्ड कर देगा। फिर मैक कंट्रोल एलिमेंट अगर देखा उसने, अगर उस ट्रांसपोर्ट ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, उसको अपने पास रख लेगा और जो भी एक्शन है वो अपना एक्शन डिफाइन करेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब किस टाइप का मैक कंट्रोल एलिमेंट है तो आने वाला क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। इतना जान लीजिए, मैक कंट्रोल एलिमेंट किसका है, मैक लेयर का है, तो ये अपना इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देगा। ठीक है, मैक लेयर अपना जो भी इंफॉर्मेशन होगा, मैक कंट्रोल एलिमेंट जो भी भेजेगा, ये अपना इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देता है, अपने पास ही रखता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देगा या काम करेगा। तो कौन कौन से मैक कंट्रोल एलिमेंट होते हैं आने वाला क्लासेस में आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए अपने कहीं पर। अब क्या होता है, जब भी हमारा मैक लेयर कुछ भी आउटपुट निकालेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, एक हेडर को अटैच करेगा। ठीक है, जब भी कोई आउटपुट निकल रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट ब्लॉक बना रहा है, वो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक में क्या करेगा, वो एक अपना हेडर को अटैच कर देता है। ठीक है, उस हेडर का नाम क्या है, CHID कहते हैं, इसका नाम है लॉजिकल चैनल आईडी भी कहा जाता है। सो अगर उस डेटा को, किस टाइप का डेटा है उसको अगर रिकॉग्नाइज करना है तो आपको LCHID से पता लग जाएगा कि आखिर ये किस टाइप का डेटा है। अगर इसका देखा जाए तो 5 बिट का होता है LCHID। LCHID कितने बिट के हैं, 5 बिट के हैं। तो 5 बिट में पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 2 के पावर 5 करोगे तो 32 आता है, और पॉसिबल वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर 31 तक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी हमारा आउटपुट आरएलसी लेयर से निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल आउटपुट कहते हैं, या तो लॉजिकल चैनल कहते हैं। मतलब आरएलसी लेयर के पास भी खुद का चैनल है, तभी हम लोग क्या करते हैं, चैनल मैपिंग का टेस्टिंग भी करते हैं। आरएलसी का जो भी आउटपुट आरएलसी से निकलेगा उसको लॉजिकल आउटपुट या लॉजिकल चैनल कहेंगे। पिछला बार हमने देखा था मैक लेयर में भी क्या था, चैनल थे, डाउनलिंक ट्रांसपोर्ट चैनल और अपलिंक ट्रांसपोर्ट चैनल, ये नाम था। फिजिकल लेयर में भी हमने देखा है चैनल, और मैक लेयर में भी है चैनल, और आपका आरएलसी लेयर में भी है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल। तो जो भी हमारा आउटपुट निकलेगा आरएलसी से उसको कहते हैं हम लोग लॉजिकल चैनल। और किस टाइप का डेटा निकलता है अपने को पता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा निकलेगा यहाँ से, जिसका प्रायोरिटीज भी देखा जाए तो डिफरेंट होगा और डेटा रेट भी देखा जाए तो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया है, एलटी ने लॉजिकल चैनल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक आपका डाउनलिंक लॉजिकल चैनल और एक आपका अपलिंक लॉजिकल चैनल। तो देखते हैं डाउनलिंक लॉजिकल चैनल में कितने टाइप के होते हैं। तो देखा जाए तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाउनलिंक लॉजिकल चैनल है। ठीक है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाउनलिंक लॉजिकल चैनल होते हैं। और देखा जाए तो आपका कौन कौन से हैं, DTCH
DTCH नाम से पता चल रहा है क्या, डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल। ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ, आपका एक्चुअल पैकेट जो आपका एक्सचेंज हो रहा है यूई और नेटवर्क के बीच में, ठीक है। और हम अपने को पता है पैकेट कहां से आता है, पीडीएन से आता है। पीडीएन किसको देता है, पी गेटवे को। अगर आपको याद होगा ये वाला फ्लो, यूई हमारा किससे कनेक्ट है, ई नोड बी से। ई नोड बी किससे कनेक्ट है, एस गेटवे से। एस गेटवे किससे कनेक्ट है, पी गेटवे से। और पी गेटवे किससे कनेक्ट है, पीडीएन से। पीडीएन। तो जो भी हमारा पैकेट जाएगा तो पीडीएन से किसको देगा, वो पी गेटवे पी को देगा। गेटवे को। पी गेटवे किसको देगा, एस गेटवे को एस देगा। गेटवे। एस गेटवे किसको देगा, ई नोड बी को देगा। ई नोड बी किसको देगा, यूई को यूई देगा, को। ठीक है। तो ये कौन सा पैकेट को मतलब कैरी कर रहा है, यूजर प्लेन को। इसमें तो कोई भी कंट्रोल प्लेन जाता नहीं है ना इस फ्लो में, सिर्फ और सिर्फ हाँ। यूजर प्लेन डेटा जाता है। तो यूजर प्लेन डेटा को क्या कहते हैं हम लोग, डीटीसीएच कहते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल। IP packet received from the S gateway, from P gateway and P gateway from PDN, ठीक है। Users traffic sent only when UE is in a RRC connected state, तभी होगा जब आपका RRC कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा UE और नेटवर्क के बीच में। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी डेटा अगर एक्सचेंज हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे, तो हमारा क्या है, RRC कनेक्शन एस्टैब्लिश है, तभी तो होगा। तो इस तरीके से हमारा आईपी पैकेट्स या आपका यूजर प्लेन डेटा आपका एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच रहा है। अगर अपलिंक की बात किया जाए तो सेम तरीके से यूई भेजेगा ई नोड बी को, ई नोड बी भेजेगा एस गेटवे को, एस गेटवे भेजेगा पी गेटवे को, पी गेटवे भेजेगा पीडीएन को। लेकिन ये तो हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं, डाउनलिंक के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अपलिंक लॉजिकल चैनल हो तो, अपलिंक लॉजिकल चैनल होगा तो उसमें भी आपका आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल चैनल। तो उसमें हमारा जो डेटा जाएगा वो यूई से ई नोड बी के पास जाता है, ई नोड बी से एस गेटवे के पास जाता है, एस गेटवे से पी गेटवे, पी गेटवे से पीडीएन की तरफ जाएगा। और कैसे जाएगा, आफ्टर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट, डीसीसीएच। डीसीसीएच का मतलब क्या हुआ, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, इसमें क्या जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग सिर्फ सिग्नलिंग मैसेज को एक्सचेंज करते हैं। सिग्नलिंग मैसेज बोले तो कंट्रोल प्लेन डेटा, ठीक है। और इसमें कौन सा भेज रहे हैं हम लोग, यूजर प्लेन डेटा को भेज रहे हैं। तो जब भी हमारा कंट्रोल प्लेन डेटा जाएगा तो कौन सा चैनल के थ्रू होते हुए जाएगा, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल के थ्रू जाएगा। ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ई नोड बी के आरआरसी। डाउनलिंक में ई नोड बी का आरआरसी क्या कर रहा है, कंट्रोल प्लेन डेटा को क्रिएट करता है, ठीक है, जो कि कहते हैं आरआरसी सिग्नलिंग मैसेज। और ये तब हो रहा है जब आपका आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जा रहा है, तब मतलब आफ्टर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट कोई भी आरआरसी का मैसेज अगर एक्सचेंज हो रहा है यूई और नेटवर्क के बीच में, वो होगा डीसीसीएच लॉजिकल चैनल के थ्रू। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, तीसरा है कॉमन कंट्रोल चैनल। ये भी देखा जाए तो कौन सा मैसेज है, सिग्नलिंग मैसेज है। और सिग्नलिंग मैसेज क्या है, कंट्रोल प्लेन डेटा है। कौन इसको कंट्रोल। प्रोड्यूस करने वाला है, ई नोड बी का आरआरसी। और ये कब होता है, बिफोर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिश से पहले जो भी हमारा आरआरसी का मैसेज एक्सचेंज होता है यूई और नेटवर्क के बीच में, वो किसके थ्रू होता है, कौन सा लॉजिकल चैनल के थ्रू होता है, उसका नाम है कॉमन कंट्रोल चैनल। अगर याद है आपको तो पावर एंड प्रोसीजर में हमने देखा था कुछ आरआरसी का मैसेज, याद है आपको। तो क्या बता सकते हैं कि बिफोर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट कौन कौन से आरआरसी के मैसेज थे, कितने मैसेज हमने देखा था आरआरसी का पावर एंड प्रोसीजर पे, कोई बताएंगे, बोलिए कोई, सन्नी, सईद, मनोज, श्रीधर, विकास, कोई बताओ।
PDACH। नहीं, मेरा क्वेश्चन अब समझे नहीं। मैं पूछ रहा हूँ क्या कौन कौन से आरआरसी के मैसेज है। आपने चैनल का नाम बता दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ मैसेज का नाम। आरआरसी के कौन कौन से मैसेज थे जो पावर एंड प्रोसीजर में हमने यूज किया। मैसेज 3। मैसेज 3 और इसके अलावा मैसेज 3 का नाम बोलिए ना। आरआरसी का मैसेज में नाम पूछ रहा हूँ RRC ना। कनेक्शन रिक्वेस्ट। ओके, दूसरा मैसेज SIB सिस्टम हाँ मैसेज 1 SIB 1 मैसेज 1 था एक। मैसेज 1 आपका प्रीएम्बल SIB था, वो मैक का मैसेज था। मैं आरआरसी का मैसेज की बात कर रहा हूँ। समझो क्वेश्चन मेरा, समझो। प्रीएम्बल आपका किसका मैसेज है? वो मैक लेयर का मैसेज है। मैं पूछ रहा हूँ आरआरसी का मैसेज। जैसे कि आपने बताया आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज। हाँ उसके बाद क्या आता है? आरआरसी कनेक्शन सेटअप दूसरा मैसेज है। सेटअप तीसरा कौन सा है? उसके आरआरसी बाद कनेक्शन कंप्लीट। सेटअप कंप्लीट मैसेज। तो आरआरसी हाँ कनेक्शन रिक्वेस्ट और आरआरसी कनेक्शन सेटअप, क्या ये दोनों के दोनों मैसेज क्या हो रहा है? आपका बिफोर आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट आपका एक्सचेंज हो रहा है। तो कौन सा चैनल पे होगा? ये दोनों के दोनों कॉमन कंट्रोल चैनल पे होगा। समझे? आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट और आरआरसी कनेक्शन सेटअप। आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है? यूई भेज रहा है इनोड बी को। और आरआरसी कनेक्शन सेटअप कौन भेज रहा है? इनोड बी भेज रहा है यूई को। अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात किया जाए, कॉमन कंट्रोल चैनल में अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो मैसेज का नाम क्या है? आरआरसी कनेक्शन सेटअप। लिख लो अगर भूल जाते हो आप लोग तो। ठीक है। और आफ्टर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट कौन है? आरआरसी सेटअप कंप्लीट। ठीक है, आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में आपसे कि आपका कौन सा लॉजिकल चैनल पे आपका आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट और सेटअप जाता है और कंप्लीट भी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा लॉजिकल चैनल पे जा रहा है। तो लॉजिकल चैनल कौन सा है? डीसीसीएच किसके लिए जा रहा है? आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट पे जा रहा है। और आरआरसी कनेक्शन सेटअप जो है वो कॉमन कंट्रोल पे जा रहा है। क्यों? सॉरी, ये कंप्लीट यहाँ पे नहीं होगा, गलत मैंने लिख दिया। सेटअप कंप्लीट तो यूई का मैसेज है ना, यूई भेजता है इनोड बी को। यहाँ पर होगा आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन जाएगा आपका। ठीक है, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन आपका जाएगा किस पे? डीसीसीएच पे जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कौन किस तरीके से मूव कर रहा है। आपको डेटा का फ्लो पता होना चाहिए, टॉप लेयर से डाउन लेयर कैसे हमारा डेटा फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, पीसीसीएच। पीसीसीएच का मतलब क्या हो गया? पेजिंग कंट्रोल चैनल। पीसीसीएच का मतलब क्या है? पेजिंग कंट्रोल चैनल। और इसमें क्या जाएगा? पेजिंग का मैसेज जाएगा। कौन प्रोड्यूस करता है? हमेशा याद रखिएगा, इनोड बी का आरआरसी पेजिंग मैसेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और पेजिंग मैसेज में क्या जाता है आपका? इनकमिंग कॉल, इनकमिंग एसएमएस, जितना भी आपका नेट। जब हमारा यूई आइडियल मोड में रहेगा ना, अगर नेटवर्क को कुछ भेजना होगा तो सबसे पहले क्या भेजता है? वो पेजिंग मैसेज भेजता है यूई को कि तुम कहां पर हो और तुमको अलर्ट होना है, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आने वाला है। तब जाके नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन होगा, तब जाके नेटवर्क उसको डेटा भेजता है। लेकिन उससे पहले हमेशा पेजिंग भेजता है। तो उसको कौन भेजने वाला है? इनोड बी का आरआरसी। नेक्स्ट, बीसीसीएच। बीसीसीएच का मतलब क्या हुआ? ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल। और इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम इंफॉर्मेशन हो गया। और हमारे पास दो टाइप के सिस्टम इंफॉर्मेशन है। कौन कौन से है? मिब है और सिप है। मिब क्या है? मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक। और सिप क्या है? सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक। और आपको मैंने बताया था मिब होता क्या है और कहाँ, इसका लोकेशन भी बताया था मैंने आपको, और कैसे काम करता है। सिप के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन हाँ, सिप 1 का हमने जिक्र किया है, सिप 2 का भी हम लोगों ने जिक्र किया है। बाकी सिप के बारे में नहीं बताया मैंने आपको।
सिप 1 से लेकर सिप 13 तक हमारे पास सिप होते हैं और सबका अपना अपना एक फंक्शनैलिटी है, अपना अपना एक्टिविटी है, जो कि हम लोग आरआरसी लेयर पे कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे किस तरीके से हमारा सिप को कॉन्फ़िगर करते हैं और काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर बीसीसीएच क्या कर रहा है, दो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। एक तो आपका हो गया मिप, दूसरा हो गया आपका सिप, और दोनों कौन क्रिएट करने वाला है, इनोड बी का आरआरसी। क्लियर हो गया सबको? हाँ कोई सर। क्वेश्चन यहाँ पर? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तो देख लेते हैं किस तरीके से हमारा मैपिंग काम करता है। तो इसी का टेस्टिंग हम लोग करते भी हैं। या ये जो हमारा जो डेटा जो आ रहा है ऊपर से नीचे, क्या ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अपने को पता है डाउनलिंक लॉजिकल चैनल कहां पर रहता है प्रेजेंट, देखा जाए तो आरएलसी लेयर पे, ठीक है। ये डाउनलिंक ट्रांसपोर्ट चैनल कहां पर है प्रेजेंट हमारा, बताइए? मैक लेयर पे। मैक पे और ये जितने भी चैनल आपने देखा है वो कहां पर प्रेजेंट है, यूई फिजिकल पे। ये कौन बोला यू है? फिजिकल। यू कैसे हो जाएगा, इनोड पे नहीं है क्या, हाँ हाँ है। है ना? तो फिजिकल लेयर हो गया आपका, ठीक है। तो आरएलसी है, मैक है और फिजिकल है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो डेटा किस कहां से आ रहा है, आरएलसी से ऊपर से हो रहा होगा, है ना? आरएलसी के ऊपर कौन सा हमारे पास लेयर है, पीडीसीपी, और पीडीसीपी से ऊपर कौन सा है, आरआरसी। और अभी हमने देखा था कि आरआरसी, इनोड बी का आरआरसी पेजिंग इंफॉर्मेशन को क्या करता है, आरआरसी पेजिंग मैसेज को क्या करता है ना, किसको, आरएलसी को। तो याद रखिएगा पेजिंग का इंफॉर्मेशन के टाइम पे हमारा पीडीसीपी लेयर एब्सेंट होता है। लिख लीजिए ये लाइन, लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होना। जब भी आपका पेजिंग मैसेज का आरआरसी भेजेगा उस समय आपका पीडीसीपी क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा, उस समय वो काम नहीं करता है। वो सब लोग अपने अपने नोटबुक में लिख लो, भूलना मत इस बात को, ठीक है। पेजिंग के टाइम पे आपका पीडीसीपी एब्सेंट होता है, आरआरसी क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, आरएलसी लेयर को फॉरवर्ड करता है। और आरएलसी क्या करता है, आरएलसी के पास अपना चैनल है, क्या नाम है, पेजिंग कंट्रोल चैनल। ये क्या करेगा, मैक लेयर को फॉरवर्ड कर देता है, मैक लेयर को फॉरवर्ड कर देता है। कौन सा मैक लेयर में, मैक लेयर में मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, क्या नाम था, पेजिंग चैनल था। ये पेजिंग कंट्रोल चैनल है, ये पेजिंग चैनल है। और जैसे ही ये मैक लेयर को भेजेगा तो मैक लेयर क्या करता है, सीधा फिजिकल लेयर पे फॉरवर्ड कर देगा। फिजिकल लेयर पे कहां पे फॉरवर्ड कर देगा, पीडीएससीएच पे जाएगा। क्यों, क्योंकि पेजिंग का जो इंफॉर्मेशन होता है क्या होता है, वन पर्टिकुलर यूजर के लिए होता है, कॉमन यूजर के लिए नहीं होता है। या कॉमन इंफॉर्मेशन होगा तब जाके वो कॉमन इंफॉर्मेशन होगा, बट हमेशा पेजिंग क्या होता है, पर्टिकुलर यूजर के लिए होता है। तो जब भी पर्टिकुलर यूजर के लिए होगा तो किस पे जाएगा, पीडीएससीएच पे जाएगा। तो ई नोड बी का फिजिकल क्या करेगा, अगर पेजिंग का मैसेज है, अगर उसको भेजना है तो कैसे भेजेगा, बताइए? मैंने बताया बहुत बार इसको, कोई बंदा ट्राई करो इसका आंसर। ई नोड बी को पेजिंग का मैसेज भेजना है यूई को, तो कैसे भेजेगा वो, बताइए? श्रीधर, मनोज, विकास। देखिए मैक के पास आया, मैक के बाद फिजिकल के पास आएगा, फिजिकल इसको डिस्पैच करेगा, है ना, फिजिकल लेयर इसको डिस्पैच करेगा। तो कैसे डिस्पैच करेगा, डिस्पैच करेगा तो यूई के पास आएगा, तो फिर यूई क्या करेगा, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। पहले ई नोड बी को तो बता दो, ई नोड बी कैसे भेज रहा है। ई नोड बी भेजेगा तभी तो यूई रिसीव करेगा ना जी, बोलिए कैसे भेजा, सिंपल सा लाइन में बताऊंगा मैं आपको, किसी को पता है तो बोलिए।
आपको पता है आंसर, मुझे पता है ये बात, सबको पता है इसका आंसर, लेकिन आप लोग बस दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। देखिए ई नोड भी जब भी कुछ भेजता है तो क्या करता है वो, पीआरबी रिजर्व करता है किस पे, पीडीएससीएच चैनल पे। याद है ये लाइन, पता है ना? जब भी हाँ। हमारा ई नोड भी लिख लो, इसलिए कहता हूं बार बार पॉइंट को लिखा करो, नहीं लिखोगे तो भूलोगे ही। तो जब भी हमारा ई नोड बी का फिजिकल कुछ भी ट्रांसमिट करेगा यूई पे, यूई को देगा, है ना? ई नोड बी का फिजिकल कुछ भी अगर यूई के फिजिकल को देता है तो पहले क्या करता है वो, रेडियो फ्रेम पे एक पीआरबी को रिजर्व करेगा पहले वो, ठीक है? और ये रिजर्वेशन डिटेल्स किसको देगा वो, पीडीसीसीएच को दे देगा। क्यों? क्योंकि यूई का फिजिकल पीडीसीसीएच को रीड करता है सबसे पहले, और पीडीसीसीएच को ये भी बता देगा कि जाओ ये पेजिंग का मैसेज है, और यूई को बता देना कि तुम पीआरएनटीआई पे जाकर इसको डिकोड करना। क्यों? पी का मतलब पेजिंग, आरएनटीआई क्या है, एक आपका टेम्पोररी आईडी है। जैसे ही हमारा यूई का फिजिकल पीआरएनटीआई देखेगा, समझ जाएगा कि ये तो पेजिंग मैसेज है, ये तो हमारा पेजिंग मैसेज है, और वो अलर्ट हो जाएगा, समझ जाएगा कि वो कुछ ना कुछ इनकमिंग कॉल आने वाला है या इनकमिंग एसएमएस आने वाला है, कुछ ना कुछ तो आने वाला है, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन भी हो सकता है ना? तो कुछ ना कुछ आने वाला है, वो अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आया? अगर आपको ई नोड बी का प्रोटोकॉल स्टैक याद होगा तो आरआरसी होता है हमारे पास, NAS प्रोटोकॉल लेयर तो होता ही नहीं है, पीडीसीपी तो एब्सेंट है भाई। पेजिंग में पीडीसीपी एब्सेंट हो गया, आरएलसी को भेजा, आरआरसी मैक को आया, मैक से फिजिकल के पास आया, और फिजिकल किस तरीके से डिस्पैच किया आपको आइडिया लग गया। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। देखिए मैं सवाल पूछता हूँ और पूछता भी हूँ कि कोई दिक्कत है तो पूछा करो, पूछिए, एकदम खुलेआम पूछिए, बेझिझक, मतलब कि शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, जो आपके माइंड में चल रहा है वो सवाल पूछ देना है बस। हाँ सनी? सर इसको एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दूं? ठीक है, आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया थोड़ा ये बताइए, एक ई बार नोड भी आप ही एक्सप्लेन करो जरा, ट्राई करो एक बार। हमने सीधा बोला आरआरसी का लेयर क्या करेगा, पेजिंग मैसेज को प्रोड्यूस करेगा। ये बात कौन बोल रहा है? हमने अभी पिछले लाइन में यही तो पढ़ा था। देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पर साफ साफ लिखा है पीसीसीएच, सिस्टम इंफॉर्मेशन, सॉरी पीसीसीएच, पेजिंग मैसेज प्रोड्यूस बाय हुम, ई नोड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ई नोड भी ई नोड बी का कौन है? प्रोटोकॉल आरआरसी बात करना आपको है। आरआरसी हाँ, प्रोटोकॉल लेवल पे बात किया करो आप। ई नोड बी का आरआरसी प्रोड्यूस किया, तो सिंपल सी बात है, जब ई नोड बी का जब आरआरसी प्रोड्यूस किया तो इसमें क्या होता है, आपका पीडीसीपी लेयर एब्सेंट होता है। क्यों? हमारा मोबाइल अभी क्या है, हमारा सॉरी मोबाइल कह रहा हूँ, ई नोड बी का आरआरसी, ई नोड बी का जब भी आरआरसी पेजिंग मैसेज को भेजेगा तो उस समय क्या होता है, आपका पीडीसीपी लेयर एब्सेंट होता है, और सीधा किसके पास आ जाएगा, आरएलसी लेयर के पास। आरएलसी आरएलसी के पास क्या है, पेजिंग कंट्रोल चैनल है। ठीक है, तो जैसे पेजिंग कंट्रोल चैनल के पास आएगा तो ये क्या करेगा, उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा। किसको कर देगा वो? मैक लेयर, मैक लेयर के पास। मैक लेयर के पास क्या है, इसके पास भी एक पेजिंग चैनल है। नाम देखा जाए तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, लेकिन दोनों के दोनों पेजिंग मैसेज को कैरी कर रहा है। और उसके बाद ये क्या कर देगा, ई नोड बी का मैक फिजिकल को दे देगा। आप बोलेगा कि जाओ इसको भेज दो यूई को, तो यूई को जब भेजेगा तो क्या करेगा, पहले वो एक रेडियो फ्रेम पे एक पीआरबी को, इमेजिन कीजिए, रेडियो फ्रेम मैंने आपको बताया है पावर एंड प्रोसीजर पे, पीआरबी भी बताया है फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, तो एक रेडियो फ्रेम पे एक पीआरबी को रिजर्व करेगा, और उसका जो इंफॉर्मेशन है किसको दे देगा, पीडीसीसीएच चैनल को दे देगा, और बोलेगा कि यूई को कि जाओ इसको, यूई को बोल देना कि तुम इसको पीआरएनटीआई के अगेंस्ट डाउनलोड करे, क्योंकि ये पेजिंग का इंफॉर्मेशन है, पेजिंग का मैसेज है।
ठीक है। और इस तरीके से पीडीएससीएच पे चला जाता है और किसके अगेंस्ट में जा रहा है, पीआरएनटीआई के अगेंस्ट में जा रहा है। और जब भी यूई, अब यूई क्या करेगा, पीडीएससीएच को डिकोड करेगा। तो सबसे पहले यूई क्या रीड करेगा, सबसे पहले यूई किसको रीड करेगा बताइए, पीडीएससीएच या पीडीसीसीएच, पीडीसीसीएच रीड करेगा, क्योंकि पीडीसीसीएच के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है कौन सा पीआरबी रिजर्व है। सबको पता है अगर 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का मैं ले लूं तो कितने पीआरबी हैं, 100। 100। तो क्या 100 पीआरबी को क्या बार बार देखो वो मतलब कि चेक करेगा क्या यूई, नहीं। अगर करेगा ऐसे तो फिर तो बहुत लेट हो जाएगा उसको। 100 पीआरबी को चेक करना शुरू कर दिया ये तो बहुत टाइम लगेगा। तो पीडीसीसीएच बताता है भाई कि तुमको कौन सा पीआरबी जाके चेक करना है, 55 नंबर 56 नंबर कौन सा सबफ्रेम, पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, क्यों, डिले नहीं होना चाहिए। तो पीडीसीसीएच के पास ये इंफॉर्मेशन होता है और ये भी बताता है पीडीसीसीएच कि किसके आरएनटीआई में कौन सा टाइप का इंफॉर्मेशन है। तो आरएनटीआई से पता लग जाता है किस टाइप का इंफॉर्मेशन है यूई के फिजिकल को। जैसे ही वो पढ़ेगा पी आरएनटीआई तो समझ जाएगा कि वो पेजिंग का इंफॉर्मेशन है। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बीसीसीएच क्या कर रहा है बताइए, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल है। बीसीसीएच क्या करता है, सिस्टम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है ना, मतलब कैरी करता है, ये प्रोड्यूस नहीं करता। कैरी प्रोड्यूस करने वाला कौन है, इनोडबी का आरआरसी। वेरी गुड, इनोडबी का आरआरसी सिस्टम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जब भी इनोडबी का आरआरसी सिस्टम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा, याद रखिएगा पीडीसीपी फिर से हमारा पीडीसीपी लेयर एब्सेंट होगा, ठीक है। सीधा किसको देगा वो, आरएलसी को, आरएलसी को देगा। कहां पर आएगा, बीसीसीएच के पास आएगा। बीसीसीएच बीसीसीएच कौन सा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, सिस्टम इंफॉर्मेशन दो टाइप का है ना, कौन कौन से हैं, मिब और सिब, ठीक है। तो मिब जो होगा कौन से चैनल पे आता है बताइए, मिब का जो इंफॉर्मेशन है आपको पावर एंड प्रोसीजर में पढ़े थे ना जी, कौन से चैनल पे आता है मिब, है पीएचआईसीएच। गलत, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग, कोई और बंदा ट्राई करो, सही तो बताओ कौन से चैनल पे आता है मिब, मनोज, श्रीधर, पीबीसीएच। हाँ पीबीसीएच, बिल्कुल हम सही बोला श्रीधर ने। मिब जो होता है हमेशा हमेशा हमारा किस पे आता है, पीबीसीएच पे आता है। और पीबीसीएच क्या है, कॉमन चैनल है या शेयर्ड चैनल है, कॉमन चैनल है। कॉमन चैनल है। तो जब भी मिब आएगा तो बीसीसीएच क्या करेगा, मैक लेयर को देगा, मतलब आरएलसी मैक लेयर को देगा। इसके पास भी कौन सा चैनल है, मैक के पास बीसीएच है, ब्रॉडकास्ट चैनल। अब बीसीएच क्या कर दिया, पीबीसीएच को फॉरवर्ड कर दिया। तो इस तरीके से पीबीसीएच देखते हो आप, 1-to-1 मैपिंग है। जब भी आपका इंफॉर्मेशन 1-to-1 मैपिंग हो रहा है वहां पर आपको आरएनटीआई की जरूरत नहीं पड़ता है। आरएनटीआई कहां बोलना पड़ रहा है, जब वो इंफॉर्मेशन शेयर्ड चैनल पे जाता है तब। शेयर्ड चैनल कौन सा है, ओनली पीडीएससीएच, बाकी कौन सा है, सारे के सारे कॉमन चैनल है, ठीक है। तो मिप जब भी आएगा लिख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, मिप जब भी आता है तो वो पीबीसीएच पे आता है और इसमें कोई आरएनटीआई का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन बीसीसीएच तो सिप भी तो कैरी करता है। अब सिप कैसे आएगा, सिप क्या कॉमन इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल नहीं। सिप तो एक पर्टिकुलर यूजर के लिए आता है ना। तो कैसे भेजेगा, तो ये बीसीसीएच क्या करेगा, सिप का इंफॉर्मेशन वो जाएगा किसके पास, डाउनलिंक शेयर चैनल के पास चला जाएगा, समझे। लिख लीजिए, अगर आप ड्रॉ कर रहे हो डायग्राम तो वेल एंड गुड। सिप कहां जा रहा है, बीसीसीएच इसको भेज रहा है, डीएलएससीएच को भेज रहा है। और डीएलएससीएच क्या कर रहा है, मतलब डीएलएससीएच किसका है, मैक लेयर का है। मैक लेयर फिर से क्या करेगा बताइए, पीडीएससीएच को भेजेगा, फिजिकल को देगा। फिजिकल क्या करेगा, पीआरबी एक रिजर्व करेगा, है ना। पीआरबी रिजर्व करके क्या करेगा, पीडीसीसीएच को बता देगा और
सिप का इंफॉर्मेशन कौन सा RNTI पे आता है बताइए? RARNT फिर से बोलिए। RARNTI पहले RNTI क्या होता है? RA का मतलब क्या हुआ ये बताइए। अरे तो हो गया रैंडम एक्सेस ना जी, और रैंडम एक्सेस का मतलब रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स रार आता है वहां पर। तो ये तो सिप है। अच्छा रार मैसेज वेरी गुड, SIRNTI। श्रीधर रिवीजन कर रहा है, मतलब बाकी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एक ही बंदा पढ़ाई सिस्टम कर रहा इंफॉर्मेशन है। SIRNTI मैंने बताया था, SIRNTI आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, सिप को कैरी करता है ये आपका। ठीक है, तो सिप जब भी जाएगा हमारा यूई के पास, तो यूई कैसे डिकोड करेगा इसको? SIRNTI से डिकोड करेगा। अरे यूई तो हमारा ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग कर रहा हूं, मैड मेड मशीन है ना जी, उसको कैसे पता लगता है कौन सा इंफॉर्मेशन आ रहा है? तो RNTI से पता लग जाता है उसको। हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग क्या करते हैं, चलो मैसेज पढ़ लिया, उसको क्या पता भाई मैसेज क्या होता है? उसको कुछ पता नहीं रहता है। उस सारा का सारा कैसे रीड कर रहा है? RNTI के थ्रू रीड कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई दिक्कत यहां तक ये दोनों मैसेज में? नहीं सर। ठीक है, अब आते हैं कॉमन कंट्रोल चैनल पे। कॉमन कंट्रोल चैनल बताइए कब काम करता है, ये कैसे काम कर रहा है? कॉमन कंट्रोल चैनल से पहले देखा था ना आपने, बिफोर RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। तो कौन सा मैसेज था बिफोर RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट? डाउनिंग के केस में बता रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं आपसे। RRC कनेक्शन सेटअप मैसेज है ना जी। RRC कनेक्शन सेटअप मैसेज कहां से आ रहा था? RRC लेयर फिर से प्रोड्यूस कर रहा है ना? हाँ। और जब भी RRC लेयर प्रोड्यूस करेगा तो फिर से याद रखिएगा कि यहाँ पर भी PDCP लेयर एब्सेंट है। तो PDCP लेयर तीनों में एब्सेंट है, लिख लीजिए, भूलना मत आप लोग। जब मैं PDCP लेयर पढ़ाऊंगा तो मैं ये बात में जिक्र करूंगा, फिर से आपसे फिर से बोलूंगा, लेकिन अगर अभी आपको याद रहा तो वहां पर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो RRC लेयर RRC कनेक्शन सेटअप को इंट्रोड्यूस करता है बिफोर RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, जो कि आपका आता है कॉमन कंट्रोल चैनल पे। ठीक है, RLC क्या किया, फिर से मैक लेयर को फॉरवर्ड कर दिया। मैक कौन सा है? DLSC चैनल है, डाउनलिंक शेयर्ड चैनल। और मैक लेयर अब फिजिकल को भेजेगा, यूई फिजिकल को कैसे भेजेगा? ऑब्वियस सी बात है, मैक अभी इनोड वी का फिजिकल को देगा, फिर से क्या करेगा बताइए?